हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है हमारा मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें लिखा है, देखो, राइट आईपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू हेक्स-1-ene। यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी गई है, हेक्स-1-ene में हमको HBr का एडिशन करना है और यहाँ पे हमको कंडीशन भी दी गई है, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो सबसे पहले यहाँ हमको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन हमारे मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्कोनिकॉव रूल को। तो मार्कोनिकॉव रूल का स्टेटमेंट क्या है, देखो, अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्केन यानी डबल बॉन्ड में किसी अटैकिंग रिएजेंट का अटैक करते हैं, तो अटैकिंग रिएजेंट में सपोज यहाँ पे हमारा HBr दिया गया हमको, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमको HBr दिया गया, तो अटैकिंग रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा या H+ और जो नेगेटिव पार्ट होगा नेगेटिव प्लस। तो जो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड यानी अल्कीन के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो, देखो, इन एन अनसिमेट्रिकल एल्केन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैक ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देखो एक रिएक्शन लिखी हमने CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे हमने इसमें HBr का एडिशन किया तो इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, एक तो होगा हमारा H पॉजिटिव और दूसरा होगा यहाँ पे Br नेगेटिव। तो उसका कहने का स्टेटमेंट है कि देखो जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पे H+ एंड Br नेगेटिव। तो जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड है, और इसके जो डबल बॉन्ड में देखो इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन वहाँ पे ऐड होगा, ब्रोमिनियम आयन, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। और जो H पॉजिटिव होगा कहाँ पे ऐड होगा, जो H पॉजिटिव होगा वो डबल बॉन्ड के वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो Br तो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जो H पॉजिटिव हो गया वहाँ पे हमारा वो यहाँ पे ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। ठीक, तो ये तो था हमारा मार्कोनिकॉव रूल, और इसके जस्ट एक रूल और आता है जिसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल में एक कंडीशन होती है, देखो, वो कंडीशन यह है कि देखो जो एंटी मार्कोनिकॉव रूल है उसमें एक तो पेरोक्साइड प्रेजेंस होना चाहिए। पेरोक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन लिंकेज होती है, जैसे H2O2 का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2 यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, HOOH। तो ऑक्सीजन लिंकेज को बोलते हैं हम पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, और ये रिएक्शन ओनली हमारी HBr के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन ओनली हमारी HBr के साथ ही होती है। और जो एंटी मार्कोनिकॉव रूल है ये रिएक्शन ओनली हमारी HBr कंपाउंड के साथ ही होती है, नॉट HCl और HI के साथ रिएक्शन नहीं होती है। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो, इसका स्टेटमेंट जस्ट मार्कोनिकॉव रूल का अपोजिट है। जब हम अनसिमेट्रिकल एल्केन में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं तो उसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा H+ एंड Br नेगेटिव, और जो H पॉजिटिव है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखी है CH3CH2 डबल बॉन्ड CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे हमने इसमें HBr का एडिशन किया, और यहाँ पे कंडीशन देखो, कंपाउंड में HBr प्रेजेंट होना, कंडीशन में जो कंडीशन है उसकी जो कंपाउंड है उसमें पेरोक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया यानी H पॉजिटिव, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, और इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो H पॉजिटिव कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक, और जो Br नेगेटिव है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो Br नेगेटिव इसके साथ ऐड हो गया और H पॉजिटिव इस कार्बन के पास ऐड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो CH3CH2CH2 Br, ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे हमको रिएक्शन लिखनी है हेक्स-1-ene, उसमें HBr का एडिशन करना है, और कंडीशन यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट में इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, और दूसरा यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो वहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, वहाँ पे रूल लगाएंगे हम मार्कोनिकॉव रूल। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा है तो वहाँ पे लगाएंगे हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको उसका आईपैक नेम भी बताना है।
तो हेक्स-1-इन का सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हेक्स-1-इन कंपाउंड क्या है हमारा, हेक्स-1-इन। तो हेक्स यानी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एक में करा है डबल बॉन्ड, यानी सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिया, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना है। उसके बाद इन सब की वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा CH3 और ये हो गया हमारा H और H हो गया और ये भी H। उसके बाद ये H एंड उसके बाद CH2, ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसको सपोज हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 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 CH2, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। एक मिनट, CH2, एक मिनट, CH डबल बॉन्ड है CH2। ठीक है, इसमें हमको करना सबसे पहले HBr का एडिशन, यानी इन द एब्सेंस ऑफ। अगर एब्सेंस लिखा तो वहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट लगाते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है, देखो जो हमारा जब हम अनसिमेट्रिकल एल्केन में HBr का एडिशन करेंगे तो उसका नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया। तो हमारा ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो H पॉजिटिव कहाँ पे ऐड होगा, H पॉजिटिव हमारा इस कार्बन पे ऐड होता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 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 CH, इसके बाद हो गया हमारा ब्रोमीन और ये हो गया हमारा CH3। तो इसका आईपीएक नेम क्या होगा, देखो जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट सबसे लोअर नंबर में आता है वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 5th पोजीशन में आ रहा है और यहाँ से 2nd पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 में 2nd पोजीशन पे आ रहा है। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 2nd पोजीशन पे, तो इसको लिखेंगे हम 2 ब्रोमो और टोटल कितने कार्बन एटम है 6, तो उसके लिए लिखते हैं हम हेक्स। तो 2 ब्रोमो हेक्स-1-इन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो हेक्स-1-इन। तो ठीक हो गया, कौन सा हो गया, इसका पार्ट फर्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, और दूसरा रिएक्शन यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है हमारी, हेक्स-1-इन। तो CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद हम इसमें करेंगे HBr का एडिशन, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अगर हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कौन से रिएक्शन यूज़ करते हैं, वहाँ पे रिएक्शन यूज़ करते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसका स्टेटमेंट क्या है, जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ज़्यादा कार्बन, इस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारा Br का एडिशन होगा, और इस कार्बन पे हमारा लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारा H का एडिशन होगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 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 Br। तो यहाँ पे देखो ये वाला कंपाउंड हमको ऑब्टेंड हो गया। अब इसका आईपीएक नेम क्या होगा, जहाँ से ब्रोमीन सबसे कम नंबर पोजीशन पे है तो वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम हो गया हमारा 1 ब्रोमो, और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे 6, तो उसके लिए लिखेंगे हम हेक्स-1-इन। तो ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो हेक्स-1-इन। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के। तो आई होप आप सभी को समझ में आगे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।